हमारे भाई बंधुओं की संख्या है 30% से अधिक। बंगाल चले जाओ तो वहाँ हमारे नाथ भाई बंधुओं की संख्या बहुत अच्छी संख्या है। कर्नाटक में चले जाओ तो पूरा लिंगायत समाज नाथ संप्रदाय को मानता है। नेपाल चले जाओ तो पूरी नेपाल की परंपरा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को मानती है और गोरखा रेजिमेंट के नाम से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से जानी जाती है। देश के किसी भी स्थान पे चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको जानकारी होगी कि हमारी केंद्र में मंत्री महोदया भी हैं जो आज नाथ संप्रदाय का सम्मान बढ़ाते हुए आप सबके सम्मान को आगे लेकर आगे बढ़ी हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और मंच पर बैठे हमारे समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ में हैं। हम हर तरह की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश के समाज को हम सबको जोड़ने का काम करना है। पूरे देश के समाज को हम सबको जोड़कर, ये लोकतंत्र की मर्यादा है, लोकतंत्र की परंपरा है कि यहाँ पर संख्या बल से राज मिलता है, यहाँ पर संख्या बल से ताकत मिलती है। और ये नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के अनुयायी है, ये किसी का अधिकार मांगने छीनने नहीं आए हैं, किसी के अधिकार को कम करने नहीं आए हैं। ये तो केवल और केवल अपना अधिकार मांगने आए हैं, केवल और केवल अपने बच्चे बच्चियों को अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी भावना नहीं है, ना कभी हमने अपने गुरुजनों से सीखा है कि हम किसी को पीछे करना चाहते हैं। हम तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा समाज है। हमारे समाज के प्रतिभावान युवा छात्र छात्राओं को आज इस प्रतिस्पर्धा के दौर में, आज इस प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन हम सब अगर एकजुटता से काम करेंगे तो आने वाले समय पर हमारे समाज के बच्चे बच्चियों को भी उचित स्थान मिले, इस भाव से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या बात कर रही। तो जिस प्रकार से मैंने कहा, योगी जी से मेरी बात हुई और उनकी बहुत बड़ी हार्दिक इच्छा है, और मैं मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश भर का डाटा जोड़ो। जो भी संगठन है, जो भी लोग समाज की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, पूरे देश भर में जहां जहां लोग संगठन के रूप में काम करते हैं, उन सब का परिचय, उन सबको बुलाकर एक मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के बाद में पूरे देश भर के लोगों को बुलाकर सबकी व्यवस्था करना, सबके रहन सहन की हो, भोजन की हो, रुकने की हो, जाने की हो, आने की हो, ये सब व्यवस्था हम संभालेंगे। केवल आप सब तो सबको जोड़ने का काम करो, ये सब व्यवस्था हम संभालेंगे, केवल आपको सबको जोड़ने का काम करो। और जो हमारी भावना है, आज हम चाहे योगी जी हो, जो मंच पर बैठे हमारे प्रत्येक योगेश्वर हो, हम सब आपके रक्षक हैं, हम सब आपके मार्गदर्शक हैं। और हमारी भावना है कि हमारे संप्रदाय का एक एक भक्त हमारे साथ जुड़कर हम भी देश की भावना के साथ में, देश के विकास के साथ में हमारे लोगों का भी विकास और हमारे देश का भी विकास हो, उस भाव से हम सब लोग आगे बढ़कर काम करें। इस स्वरूप से हम सबको रणनीति तैयार करनी होगी। आप मुझे बताइएगा, मेरे से मिलिएगा, मैंने तो काफी बार कहा है, पूरे देश की संस्थाओं को आप सूचीबद्ध करिएगा। सबसे हम पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से बातचीत कर आने वाले समय पर एक बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा, इतना बड़ा कार्यक्रम कि पूरी दिल्ली जाम हो जाए, पूरे देश के कोने से, एक एक गांव से संप्रदाय के हमारे सभी अनुयायी दिल्ली पहुंचे। इस प्रकार का हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे संप्रदाय से जुड़ाव रखते हैं, हमारे संप्रदाय से आपकी परंपरा आगे बढ़ी है। इसलिए हमारे नाथ सिद्ध योगियों का स्नेह और उनका मार्गदर्शन सदैव आप सबके साथ रहेगा। लेकिन इस स्वरूप को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना होगा। बंधुओं, जिस प्रकार से मैंने राजा भर्तृहरि जी के समय में विक्रमादित्य की बात की, और वो पल मुझे याद आया जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था। मैं सोच रहा था उस समय पर, मैंने उस समय के कालखंड को भी याद किया और उस दिन को भी याद किया। आपके स्वरूप के साथ में, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं भी वहां पर, मेरे को भी सौभाग्य मिला राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर जाने का। और मैंने जब वहां पर देखा और मैंने उस चीज को, उस स्मरण को अनुभव किया कि एक समय पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने
इस भारत भूमि पर सनातन धर्म की स्थापना की थी। और आज उसी परंपरा का योगेश्वर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा का योगेश्वर, जिसके हाथों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पुनः यहाँ पर राम राज्य की स्थापना हो रही है, यहाँ पर मंदिर बनने का कार्य आगे बढ़ा है। ये कितने बड़े गर्व का विषय था, नाथ संप्रदाय के लिए कितने बड़े गर्व का विषय था कि दिग्विजय नाथ जी हो चाहे हमारे अवैधनाथ जी हो, जिन्होंने राम मंदिर के बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाया। और प्रकृति का और भगवान का आशीर्वाद देखो कि उसी पीठ का और उसी नाथ संप्रदाय का योगेश्वर आज भूमि पूजन में जिसकी एक अग्रणी भूमिका है, राम मंदिर को बनाने में जिसकी एक अग्रणी भूमिका है, ये हम सब के लिए सौभाग्यशाली का विषय है। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूँ